इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे के प्रमुख समाचार में आपका स्वागत है। तो आइए लेते हैं रात 8 बजे तक के सभी समाचारों पर एक अपडेट। टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय पहलवान बजरंग तुमिया ने 65 भारे वर्ग में कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा और बजरंग तुमिया को ट्वीट कर दी बधाई। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा नदी कई घाटों पर खतरे के निशान के ऊपर बढ़ रही है। कोरोना से बचाव का टीकाकरण काफी तेजी से चल रहा है। शनिवार को पटना में 1,36,000 लोगों को टीका लगाया गया। उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने गया जिला स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि फलेरिया को समाप्त करने की योजना 20 सितंबर से चलाई जाएगी। सहरसा जिले में फलेरिया उन्मूलन अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समस्तीपुर जिले में बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 16 लाख की चोरी हुई। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि मणिपुर और उत्तर प्रदेश में जरूरत पड़ने पर उनकी पार्टी अलग से भी चुनाव लड़ेगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी दो राज्य में है, बिहार में और अरुणाचल प्रदेश मान्यता प्राप्त, दो राज्य में और जहाँ मान्यता प्राप्त हो गई हमारी पार्टी इससे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दूसरे राज्यों में हमारा लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है राष्ट्रीय मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद मणिपुर में चुनाव पार्टी साथियों से उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ होना चलता है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हम चर्चा करेंगे कि अगर उन राज्यों में भी हमको भागीदार बनाना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भागीदार बनाना चाहते हैं तो हम अपने बल बूते पर सीट लड़ेंगे और वहां से अरुणाचल में 15 सीट हम लोग लड़ा है। तीसरे विधानसभा के चुनाव 15 उम्मीदवार हम लोगों ने दिया और 7 उम्मीदवार 15 में से हम लोगों ने जीत हासिल और इसमें हमारी पार्टी को अरुणाचल में मान्यता है। उसी तरह दूसरे राज्यों में भी चिन्हित करके हम लोग उम्मीदवार खड़ा करेंगे। लक्ष्य हमारा 2 और राज्य में मान्यता प्राप्त करना और फिर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करना, ये हमारे नेता लक्ष्य है। बिहार में एक बार फिर से पोस्टल वोट की शुरुआत हो चुकी है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री RCP सिंह 16 अगस्त को पटना पहुंचेंगे। उससे पहले जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टर्स लगाई गई जिसमें ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर गायब थी। बिहार की सियासत में पोस्टर का एक बड़ा महत्व है। बिहार की राजनीति में पोस्टरों का क्या महत्व दिख जाता है। जिस तरीके से इन दिनों बिहार की राजनीति पूरे तरीके से गर्म हो रही है, पोस्टर के माध्यम से आज तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने ही भाई को पोस्टर से अलग कर दिया। राजद के द्वारा छात्र की बैठक बुलाई गई। राजद कार्यालय में बिहार के हर जिले से छात्र यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर की वजह से तेजस्वी यादव विधानसभा के चुनाव के वक्त चर्चा में आए थे। और बात कर ले और एक बार फिर आज जब छात्र युवाओं की बैठक बुलाई गई है राजद कार्यालय में, तो एक पोस्टर बाहर में राजद कार्यालय के बड़ा सा लगाया गया है जिसमें तेजस्वी यादव को नदारद कर दिया गया है। और उसके बाद से सियासत पूरी तरीके से गर्म होती दिख रही है। उस पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव और छात्र युवा आकाश यादव मौजूद हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के बड़े चेहरे हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। बिहार में विधानसभा के चुनाव के वक्त भी पूरी तरीके से जब तेजस्वी यादव ने लालू को अपने ही पिता को पोस्टर से अलग कर दिया था, उसके वक्त भी चर्चा में आए थे। और आज एक बार फिर यह चर्चा का बाजार गर्म है। एक बार फिर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव आमने सामने हो गए। पोस्टर के माध्यम से पूरे तरीके से तेज प्रताप यादव ने
अंदरूनी खाने में बाजार गर्म है। इस पोस्टर में से तेजस्वी को हटाने के बाद चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार सरकार में जदयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने जातीय जनगणना पर दिया बल। जातीय जनगणना के बारे में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 में हुए थे, लेकिन उसी जनगणना के आधार पर आज जो गरीबों के आवास बन रहे वही उसी आधार पर बन रहा है। लेकिन जो जाति आधारित जनगणना था उसको ओपन नहीं किया गया और 2011 से लेकर आज 2020 हो गया, तो इस बीच में उसकी ओपन नहीं किया गया, उसको प्रकाशित नहीं किया गया। तो यही डिमांड है कि सामाजिक आर्थिक जाति अधिकारी जनगणना कराई जाए और उसको प्रकाशित किया जाए, ताकि किस जाति की कितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको क्या सरकारी सुविधा देने से उन जातियों के सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमी है वो कैसे दूर हो सकता है। जब उसके हिसाब से योजना बनेगी तब ये जाकर के ये बिहार में और देश के अंदर जो गैर बराबरी है वो मिटेगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा की घर वापसी हो गई है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से चुनाव लड़ने वाले भगवान सिंह कुशवाहा एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड वापस आए हैं। लंबा समय से हुआ था। 8 महीना पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था और पूरा का पैसा विधानसभा के चुनाव के वक्त और घर से वैचारिक मतभेद के कारण अलग हो गए थे, दल में चले गए थे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी और ललन जी के पास से भगवान सिंह कुशवाहा नहीं था। भोजपुरी अभिनेत्री रानी चैटर्जी पहुंची पटना। एक निजी कार्यक्रम को लेकर उन्होंने खास बातचीत की पत्रकारों से। साथ ही उन्होंने लोगों को यह भी कहा कि कोरोना अभी पूरी तरह से टला नहीं है, हमें अभी भी जागरूक रहने की जरूरत है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब भी मैं बिहार आती हूँ, और लॉकडाउन के बाद ऐसी पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी, सो बहुत अच्छा लग रहा है आके। आज आप किस वजह से बिहार आए थे? ये
सबको पता है, आप लोगों को भी पता है कि एक डिस्काउंटो एक कंपनी लॉन्च हो रही है, जिसके लिए मैं आई थी। और एक बहुत ही अच्छी पहली कॉमर्स कंपनी है डिस्काउंटो, बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पे कई सारे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, लाइक ग्रोसरी है या रेस्टोरेंट। जैसे हम लोग नॉर्मली बड़ी बड़ी सिटीज़ में घर पे खाना मंगा लेते हैं, ऑनलाइन कपड़े मंगाते हैं, उसी तरह डिस्काउंटो यहाँ बिहार में लेकर आ रहा है, जो यहाँ के पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। थर्ड फेज आ चुकी है मैम और बहुत स्टेट में है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता? मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगी कि अभी तक कोरोना गया नहीं है। जैसे हम सब लोग बहुत ही चलो मैं तो बहुत केयर करती हूँ इन चीज़ों की, बट ऐसी कई जगह जहाँ पे लोगों को लगता है कि कोरोना नहीं है या ख़त्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। बस समझिए कि अभी हमने 2 आसान पड़ाव पार किए हैं, एक बड़ा पड़ाव, इससे बड़ा पड़ाव अब आ रहा है। सो डिस्टेंस रखिए, सैनिटाइज करिए, काम हो तो ही घर से बाहर जाइए। क्राइम मीटिंग के बाद पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की। नहीं, इसमें हम लोग आज क्राइम मीटिंग थी हम लोगों की, और इसमें हम लोग अपराध की समीक्षा करते हैं और आने वाले जो समय में जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी रणनीति बनाते हैं। अभी हम लोग का सावन का महीना चल रहा है, तो सोमवारी वगैरह में ऐसे तो प्रतिबंध है, एक यदा सूचना आ रही है, कहीं कहीं पे प्रोटोकॉल टूट रहा है। उसके अलावा 19 तारीख को मुहर्रम भी है और आगामी अगले महीने से पंचायत चुनाव भी लगभग शुरू होने वाला है। तो अब स्थितियां थोड़ी गंभीर हो जाएंगी, उसको लेकर लोगों को हम लोगों ने हिदायत दी है किस तरह से काम करना है। इधर कुछ मर्डर्स की घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो सब डिटेक्ट हुए हैं, कुछ में गिरफ्तारियां बाकी हैं। जैसे परसावादा वाला मर्डर केस भी है, वो भी हम लोग अब लाइन पे हैं, वो भी लगभग गिरफ्तारी बाकी मात्र उसमें है। चौक थाना का मर्डर केस है, उसमें भी बस गिरफ्तारी बाकी, डिटेक्टेड केस है। बहादुरपुर में जो एक घटना घटी थी हॉस्टल में, वो भी डिटेक्ट हो चुका है, अपराधी का नाम भी आ चुका है, बस उसको पकड़ना बाकी है। एक घटना हम लोग के यहाँ जो घटी दवा वैसा ही गोली मारी गई थी, अभी वो बेचारे वो उनका अभी स्थिति बेहतर है, उनकी मृत्यु नहीं हो पाई बेटा में, तो वो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। तो हम लोग सभी जो जघन्य केसेस उसको गंभीरता से लेते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं और अपराध नियंत्रण करने के लिए हम लोग सभी कोशिश करते हैं। सर, बेदौर थाना में गोली मारी गई, युवक जो है विधायक आनंद सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। एफआईआर कोई लिख के देता है, तो एफआईआर करने के लिए कानूनी प्रक्रिया यही है कि इसको एफआईआर करना है, और कोई भी आगे की कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर होती है, ऐसा ही कानून कहता है। वो मैं वेरीफाई करूँगा, उसके बाद ही बता पाऊँगा। हाँ सर, पंचायत चुनाव को लेकर ही कहीं क्राइम मीटिंग आहूत की गई? नहीं, क्राइम मीटिंग हर महीने होती है। चूँकि पंचायत चुनाव होने वाला है, उसको लेकर हम लोगों ने बताया बूथ वेरिफिकेशन वगैरह होगा। पंचायत चुनाव काफ़ी कंटेस्टेड होता है, आप लोग जानते हैं, सबसे कठिन चुनाव है वो, किस तरह की उसमें टसल होती है, तो उसको लेके विधि व्यवस्था को कैसे उस वक्त निराकरण किया जाएगा, संधारित रखा जाएगा, उसको लेकर हम लोग डिस्कस किए क्या क्या रणनीति रोड पे निकालनी है, ग्राउंड पे दिखाना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के प्रमुख समाचारों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।